वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व 2015 सन और ब्रैम्पटन नगर का ये दिगंबर जैन मंदिर। यहाँ हम लोग तत्व सूत्र के एक एक अध्याय के संदर्भ में विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में 3 अध्यायों तक की चर्चा कल तक पूर्ण हो चुकी है। आज चौथे अध्याय की चर्चा प्रारंभ करना है। जीव तत्व का वर्णन करने वाला यह अध्याय है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इन 4 अध्यायों में जीव तत्व का ही वर्णन किया गया है। शिष्य के प्रश्न और जवाब में आचार्य के द्वारा सूत्रों की रचना, बस यह पद्धति चल रही थी। काफी अपेक्षाओं से जीव के भेद प्रभेद आदि की चर्चा करने के उपरांत शरीरों की चर्चा, जन्म की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, इंद्रियों की चर्चा, बहुत बहुत प्रकार से फिर जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है ऐसी बात बतलाते हुए, क्षेत्रात्मक चर्चा करते हुए भी मध्यलोक की चर्चा और अधोलोक की चर्चा कल तक पूर्ण हो चुकी थी। फिर अंत में शिष्य ने प्रश्न किया कि मनुष्य और तिर्यंश तो ठीक, देवों की क्या स्थिति है? देव भी तो होते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा था कि भाई आज तो समय बहुत हो गया, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। माने देखिए, ये जो अध्यायों का बंटवारा है, ये अध्यायों का बंटवारा भी दिन के हिसाब से है। कोई कहे कि ये कैसे अध्याय बट गए? देखा, दिन पूरा हो गया, श्रावक उठ करके चला गया, मुनिराज अपने प्रतिक्रमण आदि ध्यान साधना में लीन हो गए, खत्म बात। दूसरे दिन आया, फिर नई चर्चा शुरू हुई। फिर शिष्य ने आते ही पूछा ये देवों का क्या स्वरूप है, देवों की कैसी चर्चा है? तो पहला सूत्र दिया, देवाश चतुर्निकायाः। देवाः माने देव, चतुर्निकायाः 4 निकाय के होते हैं। माने देव 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। आप जानते हैं इन चारों के नामकरण किस प्रकार हुए हैं? जो भवनों में रहते हैं वे भवनवासी कहलाते हैं। भवनवासी, भवन में रहने वाले। ज्योतिष्क, ज्योति माने चमक, रोशनी, प्रकाश, जिनके विमानों में, मकानों में, स्थान पर, निवास स्थान पर होता है, वे ज्योतिष्क देव कहलाते हैं। 2, विमानों में रहते हैं वे वैमानिक कहलाते हैं। एक भवन में हो गए, निवास स्थान में ज्योति चमक दिखाई दी। एक विमानों में रहते हैं, उड़ते नहीं हैं वे विमान, वे स्थिर रहने वाले विमान हैं। जैसे सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख विमान हैं। 32 लाख विमानों का स्वामी होता है सौधर्म इंद्र। तो वो सब विमान ही है। विमान का मतलब उड़ते नहीं है। हाँ, मतलब एक एक विमान ऐसा है जो पूरा नगर है, बहुत विशाल है। संख्यात असंख्यात योजनों वाले भी हैं, और असंख्यात असंख्यात योजन भी जिनका विस्तार हो, ऐसे विमान हैं, स्थिर हैं, उनमें नगर बने हुए हैं, महल हैं, भवन हैं। एक एक विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय भी है। ये इसी प्रकार का स्वरूप है। भवनों में जो देव लोग रहते हैं, उन भवनों में भी सब में अकृत्रिम चैत्यालय है। ज्योतिष्क जिन विमानों में देव लोग रहते हैं, उन विमानों में भी अकृत्रिम चैत्यालय है। ज्योतिष्क विमानों में, ज्योतिष्क विमान है सूर्य चंद्र आदि, अभी आएगी चर्चा। और जो देव हैं, स्वर्ग के देव, वैमानिक देव, उनके विमानों में भी सब में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। और अब कौन बची है? व्यंतर।
तो व्यंतर किसे कहते हैं कि ट्यूरिंग जॉब जिनका भटकते घूमते फिरते रहते हैं, वो व्यंतर है। यद्यपि उनके भी रहने के स्थान निश्चित हैं, अधोलोक में वो लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह से इनका स्थूल रूप से नामकरण का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। हाँ, सबके व्यंतरों के और ज्योतिषियों के तो अकृत्रिम चैत्यालय असंख्यात हैं। जो 84,97,023 अकृत्रिम चैत्यालय कहे जाते हैं, वे सिर्फ वैमानिक देवों के हैं। वैमानिक देवों के 84,97,023 विमान हैं। 16 स्वर्ग, 9 ग्रह, अनुदिश अनुत्तरों के। और अधोलोक में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। अधोलोक के हो गए, ऊर्ध्वलोक के 84,97,023 हो गए, मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इस तरह 3 लोक के 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। किंतु इन अकृत्रिम चैत्यालयों में ज्योतिष देवों के और व्यंतरवासियों के स्थानों पर मौजूद अकृत्रिम चैत्यालय इस काउंटिंग में शामिल नहीं है, क्योंकि वे अकृत्रिम चैत्यालय असंख्यात हैं। ऐसा है। शायद वही है जो बड़े वाले 5 प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, है ना, तो साइज सबकी अलग अलग है। चलिए, इस तरह अपनी ये बात हुई 4 प्रकार के देवों के संदर्भ में। देवगति नाम कर्म का उदय होता है, द्वीप समुद्र आदि क्रमणीक स्थानों में रहते हैं। दिव्य शरीर है इनका, दिव्य है, सत्य दिव्य है जिनका शरीर, इसलिए वो देव कहलाते हैं। आपको पता ही है, पीछे दूसरे अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं, इनका शरीर वैक्रियक होता है, दिव्य होता है, हड्डी खून मांस से रहित होता है। तो इस तरह ये चौथे अध्याय का पहला सूत्र हुआ, देवाश चतुर्निकाय, पहला सूत्र। आगे बढ़ते हैं अपन। अब कहते हैं, शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ये जो देवलोग होते हैं, इन लोगों की भी लेश्या वेश्या होती है? क्योंकि पहले आपने नारकियों में तो कही थी, नारका नित्याशुतर लेश्या, कल कही थी आपने ऐसी। देवों में भी लेश्याएं हैं क्या? कि हाँ, लेश्या तो सबकी होती है। आदितः त्रिषु पीतांत लेश्या, आदितः माने स्टार्टिंग में, त्रिषु 3 में, शुरू के 3 में, पीतांत लेश्या, पीत अंत, पीत लेश्या है जिसके अंत में ऐसी लेश्या होती है। ख्याल में आया कुछ स्वरूप? माने लेश्याओं के नाम बोलिए। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो पीत जिसके अंत में थी, वे लेश्याएं शुरू के 3 देवों में होती है। इसका मतलब भवनवासियों में, व्यंतरों में और ज्योतिष्क देवों में। ये शुरू के 3 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। इन 3 देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेश्या का सद्भाव कहा गया है। कषायों की तारतम्य रूप अवस्था है लेश्या। कषाय से अनुरंजित जीव के परिणामों को लेश्या कहते हैं। ऐसा लेश्या का स्वरूप बतलाया गया है। चलिए, ये वर्णन भाव लेश्या की अपेक्षा से है वास्तव में। आगे इनके भेद प्रभेद देवों के। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्न पर्यंताः। बहुत सुंदर चारों के संक्षेप में भेद बतला दिए। क्या कहा? 10, अष्ट, पंच और द्वादश। विकल्प, विकल्प शब्द का अर्थ होता है भेद। विकल्प माने होता है भेद। कल्पोपन्न पर्यंता, ये कल्पोपन्न तक समझना चाहिए। क्या क्या है बतला तो समझ में आएगी बात। 10 माने तो होता है 10, 10। फिर अष्ट माने 8, 10 हो गया, 8 हो गया। पंच माने 5,
और द्वादश माने 12 है। 10, 8, 5 और 12 भेद हैं। कहाँ के? कल्पोपन्न पर्यंत, कल्पोपन्न तक के। कल्प शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग और उपन्न माने उत्पन्न होने वाले। स्वर्ग में उत्पन्न होने वालों तक के ये भेद है। माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिकों में सिर्फ कल्प तक माने स्वर्ग तक माने 16वें स्वर्ग तक, इतना ही लगाना। उससे ऊपर वालों में भेद नहीं है। फिर कल्पातीत जो है ना, आगे आएगी बात, कल्पोपन्न कल्पातीत आगे सूत्र कहेंगे तो उसमें कहेंगे कि स्वर्ग और स्वर्ग से पार, ऐसा 2 भेद। तो 16 तो कहलाते हैं स्वर्ग, और जो 16 स्वर्ग से परे है वो कहलाते हैं उन स्वर्ग से पार। देखिए तो क्या क्या अर्थ हुआ, इसी क्रम से लगाइए। कौन से क्रम से? भवनवासियों के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिष्कों के 5 भेद और वैमानिक देवों के 12 भेद हैं। विकल्प माने भेद। ठीक है, आगे देखिए। बोले अच्छा इन सब के इस प्रकार भेद हैं। अरे नहीं नहीं, सुनो तो सही। अभी कुछ भेद ऐसे होते हैं जो सभी में भेद पाए जाते हैं। कैसे? तो इन्होंने सूत्र दिया आगे 4 नंबर 5 नंबर सूत्र है, नहीं 4 नंबर। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविश काश चैक्ष। क्या सब नाम है ये, 10 शब्द कहे हैं और च एक शह माने सब में है, ऐसा कहा है। इंद्र शब्द देखिए क्या क्या है, फिर भी बतलाऊंगा कैसी शासन व्यवस्था चलती है वहां स्वर्ग में। इस सूत्र के माध्यम से कहा है स्वर्ग में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, फिर लोकपाल, फिर अनीक, फिर प्रकीर्णक, फिर अभियोग और किलविशिक, ये सब भेद कहे गए हैं। इनके क्या अर्थ हैं? क्या अर्थ है इनके? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, ऐसे इसी तरह लगा सकते हो। इंद्र किसे कहते हैं? जो अनेक प्रकार की रिद्धियों और ऐश्वर्य से संपन्न हो, वो इंद्र है। इंद्र माने पर्टिकुलर अपने स्वर्ग का राजा, किंग, इंद्र। दूसरा कहा सामानिक। सामानिक कौन होते हैं? इंद्र जैसा तो नहीं होता, उससे नीचे भी नहीं कहते। सामानिक कहते हैं समान लेवल वाले हैं। और जैसे समझो आप रामचंद्र जी, या समझ लो रामचंद्र जी राजा हैं। राजा नहीं थे वैसे, रामचंद्र जी तो बलदेव थे ना, तो राज्य तो था कृष्ण का नहीं लक्ष्मण का। लक्ष्मण नारायण थे, नारायण 3 खंड का स्वामी होता है, और बलदेव का राज्य नहीं होता वास्तव में। तो बलदेव जो होते हैं वो राजा नहीं होते, लेकिन फिर भी सम्माननीय होते हैं, वो पूज्य पद है। जैसे राजा तो राजा है, लेकिन राजा के माता पिता वो बस ऐसे सम्मानित सदस्य, वो कहलाते हैं सामानिक। फिर तीसरे नंबर पर कहा त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश मतलब ये जो लोग होते हैं त्रायस्त्रिंश, ये एक प्रकार से उसका मंत्रिमंडल का सदस्य है। 33 होते हैं, 33 उनकी संख्या होती है, इसलिए 33 के त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश। पारिषद माने परिषद के सदस्य, उसकी सभा के सदस्य, इंद्र की सभा के सदस्य, वे पारिषद कहलाते हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, बॉडीगार्ड के समान। फिर लोकपाल। लोकपाल माने पुलिस, जो पुलिस हैं वहां स्वर्गों में, देवों में, वो सब कहलाते हैं लोकपाल। फिर है अनीक। अनीक माने होता है सिपाही, सैनिक, सेना के लोग। वो पुलिस अलग है और मिलिट्री अलग है।
है ना। तो हम रहते हैं उपस्थित हो गए। जरूरत की बात नहीं है, तो वैभव है साहब, जरूरत से क्या होता है। कई हजारों चीजें ऐसी आपके घर में जिनकी जरूरत नहीं है, तो वैभव है, शान है हमारी, इसमें क्या है। शान होती है, घर में एक नौकर की जरूरत है, 10-10 नौकर है, एक भी काम कर सकता है, शान है हमारा, वैभव है, इसमें क्या है। अनीक माने सिपाही, सैनिक। फिर है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक होती जनरल प्रजा। प्रकीर्णक के बाद किल्विशिक और अभियोग। ये किल्विशिक माने बहुत हीन जाति के देव, और अभियोग माने वाहन जाति के देव। ये दोनों ही प्रकार के देव इस तरह के होते हैं जिनको देवों के नगर में रहने तक की परमिशन नहीं होती, नगर के बाहर रहते हैं, सफाई कर्मचारी, 4th क्लास, ऐसे लोगों जैसे हैं। पर मतलब स्वर्ग में तो ये सब कामों की जरूरत होती है। मतलब जरूरत नहीं है, मैंने बतलाया ना, जरूरत नहीं है, लेकिन मध्य लोक में कभी जरूरत पड़ी तो कौन करेगा ये काम। देव जैसे मान लो समूह शरण है, तो समूह शरण लगा, अब सब वहां तो सब हम जैसे लोग पहुंचते हैं, कहते हैं ना अपन जहां इंडियंस पहुंच जाए वहां तो। आप लोगों की तो फिर हैबिट सुधर गई है यहाँ कनाडा में। पर ये देव की सलाह है, जैसे यहाँ तो लोग काम करते हैं तो पैसे के लिए काम करते हैं, उनका ऐसा ही कर्म का उदय है, इसलिए भले ही हम ये सोचे जैसे सैनिक जाति के देव है, भाई दुखी हैं, पीड़ित हैं, मिलता कुछ नहीं है, पर काम मिलता कुछ नहीं है, काम करना पड़ता है, निर्देशन में चलना पड़ता है, ये देवगति के जीवों के दुख हैं। हमें लगता तो है ऐसा कि ये बहुत आनंदमय होंगे, लेकिन हाँ बहुत दुखी हैं वे सब। अपन अवसर मिलेगा तो उनके दुखों की चर्चा करेंगे। माने किल्विशिक तो है चांडाल आदि जैसे, और अभियोग है हाथी घोड़ा वगैरह, इस तरह से हाथी घोड़ा वगैरह बनते हैं। निर्देश दे दिया जाता है, सौधर्मेंद्र ने निर्देश दे दिया, चल भैया हाथी बन जा, चल भैया घोड़ा बन जा, चल ऐसा कर, ऐरावत हाथी बन करके आओ, जुलूस की व्यवस्था देखनी है। बहुत सख्त ड्यूटी होती है वहां, जो इंद्र के निर्देशन में निभानी पड़ती है। हम लोगों को देवगति के जीवों के सुख और आराम तो दिखते हैं, लेकिन सच में वे लोग कितने परेशानी में हैं ये उनके वो ही जानते हैं। है ना, दूर के ढोल सुहावने जैसी हालत है, दूर से देखने पर अच्छा जरूर दिखाई देता है, लेकिन सच में उनकी वेदना, उनकी तकलीफ, उनके दुख वे ही जानते हैं। देखिए 5 नंबर सूत्र, 4थे अध्याय का 5वां सूत्र। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष्का। माने व्यंतर और ज्योतिषकों में इस प्रकार, एक तो त्रायस्त्रिंश माने कोई ऐसा मंत्रिमंडल नहीं होता, और दूसरा वहां लोकपाल नहीं होते। वर्ज्या माने वर्जित हैं, तो कहाँ पुलिस पकड़ेगी उन व्यंतरों को, कहाँ अनुशासन कंट्रोल चलेगा, कोई कहाँ और कोई कहाँ, कोई कभी कहाँ रहता है, कोई कभी कहाँ रहता है, कोई पीपल पर जाकर के बस जाता है, तो कोई कुएं पर जाकर के बस जाता है, तो कोई शमशान में जाकर के रहने लग जाता है। देव वहां जाकर के रहने लग जाते हैं, सब जगह रहते हैं, तो उसका वैभव थोड़ी होता है उनका। ये तो घूमने के टूरिस्ट है, घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे शौकीन होते हैं। कभी आए 4-6 महीने के लिए आकर के आपके इस पेड़ पर रह गए, 2-4-6 महीना, कितने पल्लियों की आयु होती है इनकी, इतनी लंबी लंबी आयु है। निवास स्थान में कम रहते हैं, स्थान होते हैं इनके, जो इनका निवास स्थान है, जो रहने का स्थान है, उस स्थान पर आकृत्रिम चैत्यालय भी है, सब कुछ वैभव है, देवियां हैं, सब है, लेकिन बहुत कई तरह की इनकी शक्तियां, सामर्थ्य होती है। आगे जब इनके भेद बतलाएंगे तो मैं बात करूंगा, 8 प्रकार के भेद जब बतलाएंगे तब। अभी तो इतना कह दिया, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष्का। माने व्यंतरों में और ज्योतिष देवों में ये 2 चीजें नहीं होती। मतलब जो 10 भेद बतलाए ना, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष वगैरह है, ये 10 भेद बतलाए पिछले सूत्र में, 4 नंबर के सूत्र में। तो वो सब 10 के 10 सब में होते हैं, लेकिन इन 2 में 8 ही होते हैं। व्यंतरों में 8 होंगे और ज्योतिषकों में भी 8 ही होंगे। चलिए फिर कहते हैं आगे, पूर्वयोर द्विंद्रा। पूर्वयोह 2 द्वितीया की बात कर रहे हैं। द्विंद्रा माने 2 इंद्र हैं, 2-2 इंद्र होते हैं।
ये क्या मतलब? माने भवनवासियों में भी 2-2 इंद्र होते हैं और व्यंतरों में भी 2-2 इंद्र होते हैं। क्या मतलब? भवनवासियों के 10 वेद थे, व्यंतरों के 8 वेद थे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष के 5 वेद थे और वैमानिकों के 12 वेद थे। पीछे बतलाए थे ऐसा, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यंतः, ये सूत्र दिया था। चूंकि जो भवनवासियों के 10 वेद है ना, उनमें प्रत्येक में 2-2 इंद्र होते हैं, तो 20 इंद्र हो गए। भवनवासियों में 20 इंद्र हो गए और 20 होते हैं प्रति इंद्र। अभी तो इंद्र बतला रहे हैं, पूर्वी और द्विंद्रा कह करके 2-2 इंद्र हैं। इसका मतलब 40 इंद्र कहलाते। इंद्र और प्रति इंद्र मिलकर के 40 हैं भवनवासियों में। ऐसे ही व्यंतरों में लगाओ तो व्यंतरों के 8 वेद हैं, उन 8 में से सब में 2-2 इंद्र, माने 16 इंद्र हो गए। तो 16 इंद्र और 16 प्रति इंद्र, तो 32 हो गए। हाँ, ज्योतिषियों में लगाएंगे तो सूर्य और चंद्र ये 2 हैं। सूर्य इंद्र मतलब चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है, तो 2 हो गए। और वैमानिकों में लगाएंगे तो 12 इंद्र हैं, ठीक है, 12 प्रति इंद्र हैं, तो 24 हो जाएंगे। देखिए, पूर्व और द्विंद्रा, ये हो गया सूत्र। इनके भोगों की स्थिति बतलाते हैं, स्वर्ग में क्या पोजीशन है, भोग विलास आदि की बात कहते हैं। 7 नंबर सूत्र, काय प्रविचारा आ एशानात। काय माने शरीर, शरीर से भोग, प्रविचार कहते हैं भोग, संभोग को। तो काय प्रविचार आ एशानाथ, ईशान स्वर्ग तक, बस माने भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिष्क देवों में और फिर वैमानिकों में से सौधर्म और ईशान, बस यहीं तक देवों में शरीर से भोगादिक देखा जाता है। काय प्रविचार दूसरे स्वर्ग तक ही होता है, इससे ऊपर के स्वर्गों में काय प्रविचार नहीं होता। और विशेष बात कहूं, जो देवांगनाएं होती है, उन देवांगनाओं की उत्पत्ति भी दूसरे स्वर्ग तक ही होती है। दूसरे स्वर्ग से ऊपर कोई भी देवी जन्म नहीं लेती। माने देवी रूप से जो जन्म होगा, स्त्री पर्याय में जो जन्म होता है, वो दूसरे स्वर्ग तक ही होता है। किंतु ऊपर के स्वर्ग वालों का, इंद्रों का, देवों का जैसा नियोग होता है, उसके अनुसार वे पहले दूसरे स्वर्ग से अपनी अपनी नियोगिनियों को ले जाते हैं 16वें स्वर्ग तक। तो जन्म होता है पहले दूसरे स्वर्ग तक और सद्भाव माने अस्तित्व रह सकता है 16वें स्वर्ग तक। इंद्र जो होते हैं ना, ऊपर ऊपर के इंद्र हैं, देव हैं, देवों के भी होती हैं सबके, जिसकी जो नियोगिनी होगी, देव गति में व्यभिचार नहीं कहा गया, जिसकी जो नियोगिनी होगी वो देव जन्म होगा, अपनी नियोगिनी को पहले दूसरे स्वर्ग से ले आएगा। लेकिन ऊपर तक ले भी जाए भले ही, लेकिन जो भोग भोगने वाली जो स्थिति है, शरीर से भोग भोगने वाली स्थिति, वो आ ईशानाथ, आ अक्षर मर्यादा का सूचक है, ईशानाथ ईशान स्वर्ग तक की ये मर्यादा है, यहीं तक भोग होते हैं। बोले बाकी में क्या होता है? फिर देवांगनाओं को ले जाते हैं ऊपर तक, तो आगे सूत्र पढ़िए, शेषाह माने बाकी में स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, माने उनमें जो भोग होता है वो सिर्फ स्पर्श मात्र से, कहां तक कि आगे तीसरे चौथे स्वर्ग में। पहले दूसरे स्वर्ग तक तो भोगों की बात कही, शरीर से भोग भोगने की बात कही। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग में क्या होगा कि आगे शब्द दिया है स्पर्श, सिर्फ टच करते हैं, छूते हैं, छूने मात्र से ही उनको तृप्ति हो जाती है। फिर आगे के 4 स्वर्गों में, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, इन 4 स्वर्गों में रूप देखने मात्र से तृप्त होते हैं, छूते भी नहीं है, आंखों से देख लिया और तृप्त हो गए। इतना ही भोग है बस। भोग का परिणाम, विषय का परिणाम उनके हृदय में इतना मात्र है, देखने मात्र जितना। फिर 8वें के बाद 9, 10, 11, 12
इन 4 स्वर्गों में बोले शब्द सुनने मात्र से प्रविचार होता है। सिर्फ कान में शब्द सुने देवांगनाओं के और इतना सुनने मात्र से हो गया तृप्ति, बस। देखना भी नहीं, देखते भी नहीं है, कान में शब्द सुनने मात्र से ही तृप्त होते हैं। और आगे 13, 14, 15, 16 नंबर के स्वर्ग में मनः प्रविचारः, मन में ही मात्र विचार होता है, इतना ही वहां भोग की व्यवस्था है 16वें स्वर्ग तक। और 16वें स्वर्ग के ऊपर क्या व्यवस्था है तो आगे सूत्र दिया है, परे अप्रविचारः, परे प्रविचारः। 16 स्वर्ग से ऊपर बिल्कुल सभी ब्रह्मचारी ही होते हैं नियम से। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेव्यकों में असंख्यात देव हैं, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। उन सब देवों की क्या पोजीशन है कि वे सब देवांगनाओं के बिना अकेले ही रहते हैं, सब ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन ग्रेव्यकों में मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, अनुदिशों और अनुत्तरों में सब नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सबका शरीर और एक सही होता है। हाँ, सबका अहम इंद्र है, सब समान वैभव के धनी है। वहां इंद्र आदि की परिकल्पना भी नहीं है 16 स्वर्ग से ऊपर। कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, किसी की पोस्ट बड़ी हो, छोटी हो, ऐसा बिल्कुल सब समान ही है। जो लोकांतिक देव होते हैं, लोकांतिक जो देव होते हैं वे 5वें स्वर्ग वाले होते हैं। इसका भी सूत्र दिया है आगे, एक आध सूत्र आया है जिसमें उसकी चर्चा की है। प्रश्न किया कि साहब आप ये जो भोगादिक की बातें बतलाई और ये सब बातें आपने बतलाई, आपने अभी जो 10 भेद बतलाए थे भवनवासियों के, वे 10 भेद कौन से हैं ये पता नहीं लगा अभी हमारे को। ये 10 भेद कौन से हैं मालूम नहीं चला, हम जानते भी नहीं है। आप बतलाइए, क्या वो इंद्र सामानिक त्रयश्रेष्ठ यही है क्या भवनवासियों के 10 भेद? बोले नहीं 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 नहीं, वो तो सब में कॉमन थे, वो तो पोस्ट थी, ये सब भेद तो अलग प्रकार के हैं। बोले कौन से हैं भवनवासियों के भेद? तो कहा 10 भेद हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमारा। 10 भेद हो गए, नाम बतलाए हैं बस इस सूत्र में। भवनवासिनो, भवनवासियों के, असुर, पहला शब्द क्या है? असुर। फिर दूसरा है नाग, मतलब इन सब के साथ में लास्ट में शब्द दिया है कुमारा। कुमारा मतलब कुमार है, कुमार होते हैं सब। इन लोगों का रहन सहन, ठाठ बाट, श्रृंगार आदि सब युवाओं जैसा होता है। परिणाम होते हैं ना, जैसे बच्चों के अलग तरह के परिणाम होते हैं, प्रौढ़ युवा वृद्धावस्था में अलग तरह के परिणाम होते हैं, तो युवाओं के परिणाम अलग तरह के, युवाओं जैसे होते, कुमार जैसे होते हैं सब। ये कुमार शब्द का प्रयोग सबके साथ में करना। अब एक एक के साथ में लगाओ। सबसे पहले असुर कुमार 1, 2 नंबर नाग कुमार, फिर विद्युत कुमार, फिर सुपर्ण कुमार, फिर अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 भेद हैं भवनवासी देवों के। ये सभी भवनवासी देवों के 10 भेद, 10 प्रकार के भवनवासी देव नीचे अधोलोक में रहते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से थे, खर, पंख और अब्बहुल भाग। उसमें जो अब्बहुल भाग है, उस अब्बहुल भाग में तो रहते हैं नारकी। पहली नरक पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, तो तीसरे हिस्से में तो रहते हैं नारकी। और जो पहला और दूसरा हिस्सा है खर और पंख भाग, उसमें खर भाग में असुर कुमार को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी, और पंख भाग में असुर कुमार नाम के भवनवासी। तो 10 हो गए। जो नरक के कष्ट हैं तो इन 2 भागों में नहीं होते? हाँ, बिल्कुल नहीं होते इन 2 भागों में। एक्चुअल में नरक तो नीचे ही है। असुर कुमार किससे नरक तक जाते हैं जैसे? तो दुख नहीं भोगते वो वहां जाकर के। ऐसा लगता है ना अपने को, अपने को ऐसा लगता है ना कि नरक में गए हैं वो लोग, असुर कुमार जाति के देव, और भी देव लोग वहां पहले दूसरे तीसरे नरक तक जाकर के नारकियों को लड़ाते भिड़ाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो वहां तक जाएंगे तो गर्मी की दुख तो भोगेंगे ही, वहां की वेदना, तो इतनी गर्म गर्म स्थान पे जाएंगे तो
लेकिन नहीं भोगते, क्योंकि जो दुख भोगने की परिस्थिति है वो उदयाधीन है, क्षेत्राधीन नहीं है। मैं इसके लिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम लोग कि ऐसा कहा जाता है हॉस्पिटल में जाकर के देखो कितनी तकलीफ है, तड़प रहे हैं लोग, परेशान हैं, दुखी हैं। हॉस्पिटल कैसे भरे हैं, बीमार लोगों से भरे हुए हैं हॉस्पिटल में जो भी जितने लोग होते हैं, सैकड़ों लोग हैं, वो सब क्या है, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, त्राही त्राही मशीन रहती है उनके, लेकिन वहां जाने वाले डॉक्टर दुखी नहीं होते, तो वो तकलीफ नहीं पाते, तो तकलीफ देने जाते हो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन तकलीफ नहीं भोगते वो। ये जो हाँ, अशोक कुमार तो वो तो नियम से नरक जाएंगे ना नहीं होता है ना पापबंध, कहते चे थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करें। पाप बंद होता है, मायाचारी का परिणाम होता है, छल करते हैं, मर के चले जाते हैं तिर्यंच गति में। देव मर के कभी नरक में नहीं जाते, ऐसा नियम है ना, लेकिन मायाचार का परिणाम था तो तिर्यंच में चले जाएंगे, एक इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। फिर देखिए व्यंतरों के 8 भेद कौन से हैं, ऐसा प्रश्न किया, उसका समाधान। व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, माने व्यंतरवासी देवों के 8 भेदों में किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 प्रकार के होते हैं व्यंतरवासी देव। ये जो 8 भेद कहे हैं, ये 8 भेद भी 2 प्रकार के, मतलब 8 को भी 2 भागों में बांट लो, 4 अलग प्रकार के और 4 अलग प्रकार के। इनमें क्या है, जो किन्नर किंपुरुष मौरग और गंधर्व नाम के व्यंतर होते हैं, ये 4 प्रकार के व्यंतर तो भक्ति की प्रधानता वाले होते हैं। मंदिरों में जो भक्ति आदि दिखाई देती है, चमत्कार दिखाई देते हैं, इन 4 प्रकार के व्यंतरों का काम है। किन्नर किंपुरुष मौरग और गंधर्व, रात्रि में घंटे बजने लग गए हैं, एकदम नृत्य गान होने लग गए, आवाजें आने लग गई, कुछ हो गया, एकदम कुछ भी इस तरह के जो चमत्कार जिन मंदिरों में दिखाई देते हैं, भक्ति की प्रधानता वाले होते हैं। ये होते हैं 4 प्रकार के। और जो बाकी 4 बचे हुए व्यंतर हैं, यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, इन 4 प्रकार के व्यंतरों में कौतूहल की प्रधानता होती है। जगत में जितने उपद्रव आदि देखे जाते हैं, संकट आदि की परिस्थितियां देखी जाती है, वो भूत पिशाच यक्ष राक्षस, इन 4 प्रकार के व्यंतरों के काम होते हैं। किसी के घर में कपड़े जल गए, ऐसी ऐसी घटनाएं तक दिखती है। एक अटैची में कपड़े रखे हैं और ऊपर नीचे कपड़े हैं, और बीच वाले कपड़े जो मेरे थे वो जल गए, और ऊपर नीचे दूसरों के कपड़े थे वो नहीं जले। कौतूहल करते हैं। पाप कर्म का जिसका उदय होता है, उसी के ऊपर असर करने में समर्थ होते हुए दिखाई देते हैं। जिनके पुण्य का उदय होता है, उनके ऊपर उनका भी बस नहीं चलता। डरना नहीं चाहिए, पूजना नहीं चाहिए, हीन है, बहुत हीन जाति के देव हैं, महान नहीं है, भगवान नहीं है, नाथ नहीं है। पाप खुद दुखी है, वो तो बेचारे खुद पीड़ित है, परेशान है वे बहुत ज्यादा। तो ये बात हुई व्यंतरों के संदर्भ में। फिर ज्योतिष देवों के 5 भेद बतलाने के लिए आगामी सूत्र कहा। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा माने ज्योतिष देव कौन कौन से हैं? सूर्य चंद्रमसौ माने चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारकाश्च, इधर उधर फैले हुए तारे। ये सब ज्योतिष्क देवों के विमानों के नाम हैं, और इन विमानों में ज्योतिष्क नाम के देव रहते हैं। एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव रहते हैं। ये विमान भी असंख्यात हैं, असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ये चंद्रमा, इनमें इंद्र है, सूर्य प्रतीन्द्र है। ये चंद्रमा का परिवार है सब। चंद्रमा के परिवार में, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य
88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं एक चंद्रमा के परिवार में। ऐसे चंद्रमा असंख्यात हैं। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा हैं। धातकी खंड द्वीप में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा हैं। कालोदधी में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा हैं। पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा हैं। डाई द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा हैं। और एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी इतने तारे होते हैं। एक तारा माने एक विमान। हाँ, हजारों भी हो सकते हैं, संख्या अनगिनती है। लेकिन उसमें उस एक विमान में एक चैत्यालय कंपलसरी है। अलग होता है इसका, बाकी पूरी नगरी है वो। ऐसे असंख्यात देव हैं। करते क्या है ये सब? ये ज्योतिष्क क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सब चमकीले होते हैं, इसलिए ज्योतिष्क कहलाते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके है। नृ माने मनुष्य, लोके माने लोक में, नृलोके माने मनुष्य लोक में मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो निरंतर लगाते रहते हैं। मेरु तरफ। हाँ, सुमेरु पर्वत आदि जो 5 मेरु हैं, उन मेरु पर्वतों की निरंतर ही ये प्रदक्षिणा देते रहते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 जाति के विमान, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव निरंतर सुमेरु पर्वत आदि की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। साइंस की दृष्टि से, साइंस वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, जबकि जैन आगमों के अनुसार, सर्वज्ञ देव के दिव्य ज्ञान के अनुसार, वीतरागी संतों की वाणी के अनुसार पृथ्वी स्थिर है और सूर्य ही चक्कर लगा रहा है सुमेरु पर्वत के। ऐसी ही व्यवस्था है। कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, जो 9 ग्रहों की कल्पना जगत में की जाती है, 9 ग्रह हैं, राहु का प्रकोप है, शनि की दशा चल रही है, तुम्हारा मंगल तेज है और इसका ये है, सब पैसा बनाने के काम है वास्तव में। क्योंकि ग्रह 9 है ही नहीं, ग्रह तो 88 है, 9 है ही नहीं। और फिर अभी तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या चलने लगा है। 9 ग्रहों में हमने तीर्थंकरों को बांट दिया लोगों ने। ये जो 9 ग्रहों की जो ये पूजा वगैरह है, ये आपने अपने बचपन में किसी ने नहीं सुनी होगी। ये 10-5 साल की नई देन है क्या? मैक्सिमम 15 साल। 15 साल पहले देवताओं मतलब तीर्थंकरों को कहीं ग्रहों के रूप में नहीं पूजा देखा जाता था। ये सब पता नहीं क्या क्या करने लगे हैं ये लोग, ये सब मिथ्यात्व है वास्तव में। देखिए, हो गया मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते हैं निरंतर। पर्वत है वो 5 ही देते, तो उनके अलग अलग सब सूर्य वगैरह सबके अलग अलग है। मैंने बतलाया ना कितनी कितनी संख्याएं हैं, बहुत बहुत है। अपने अपने मार्ग में, अपने अपने स्थान पर वे गमन करते रहते हैं। ये बात आप नेट पे सर्च करोगे तो कई सूर्य चंद्रमा मिलेंगे, आपको दिखाएंगे, देखे गए हैं। आपके यहीं अमेरिका कनाडा में ही कई स्थानों से किसी विशिष्ट तारीखों में 2-2 सूर्य तक देखे गए हैं लोगों के द्वारा। वो कैसे बनता है, क्या स्थिति बनती है, ये तो कभी बैठ करके उनकी चर्चा करें तो हर प्रश्न का समाधान है मेरे पास में, हर प्रश्न का समाधान है। 6 महीने दिन, 6 महीने रात कैसे होती है, कैसे दिन रात की व्यवस्था बनती है, यहाँ ऐसा वहां ऐसा, ऐसा क्यों? अभी हम लोग यहाँ कनाडा में है तो यहाँ दिन है, तो इस समय वहां इंडिया में रात हो चुकी है, रात के 8:15 बज रहे हैं वहां इंडिया में इस समय। और अपने यहाँ के क्या टाइम बज रहे हैं? अपने यहाँ के शायद 11:15 बज रहे हैं सुबह के।
तो ये जो दिन रात का जो भेद है ये कैसे पड़ता है, ये कैसे परिस्थिति बन रही है। हाँ, तो बहुत है बातें, सबके समाधान किए जा सकते हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आगे सूत्र दिया तत्कृत है काल विभाग है। तत्कृत है माने ऐसा किए जाने से ही काल का विभाग होता है। काल का जो भेद पड़ा है, दिन रात आदि का जो भेद पड़ता है, वो इनके गमन करने की वजह से ही होता है। सूर्य चंद्र आदि के गमन करने की वजह से ही दिन रात के भेद पड़ते हैं, घड़ी घंटा आदि काल के भेद पड़ते हैं। आगे सूत्र बहिर्वस्थितः। बहिर माने बाहर, अवस्थितः अवस्थित है। क्या मतलब? पीछे एक सूत्र दिया था, 2 सूत्र पहले, जिसमें ये कहा था कि नित्य गतियो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, माने मनुष्य लोक में निरंतर गमन करते रहते हैं। मनुष्य लोक माने 2.5 द्वीप। इन्होंने ये सूत्र दिया यहां आगे बहिर्वस्थितः, माने मनुष्य लोक के बाहर, माने 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा आदि स्थित रहते हैं। बहिर अवस्थितः, वे गमन नहीं करते। ये गमन करने की स्थिति 2.5 द्वीप में ही है। 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा आदि गमन नहीं करते। असंख्य आते हैं बाहर। तो वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को हरे, करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं का प्रकाश भी जहां फीका पड़ जाता हो। नंदीश्वर दीप की पूजन के अंदर कहा है ऐसा, कोटि शशि भान द्युति तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी फीका जहां पड़ जाता हो, जिन प्रतिमाओं की ऐसी महिमा है, तो एक्चुअल में वहां करोड़ों सूर्य चंद्रमा है नंदीश्वर द्वीप में। ऐसी स्थिति है। जहाँ पे देखिए मनुष्य भी रहते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं? नहीं, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं रहते। चलिए, कल्पोपन्ना कल्पातीता, नहीं पहले 16वां नंबर सूत्र वैमानिकः। क्या वैमानिकों का वर्णन करते हैं, वैमानिकों की चर्चा और सुन लो। वो व्यक्ति पूछे जा रहा था ना मालूम क्या क्या, तो आचार्य जी ने कहा भैया समय कम है, बहुत समय हो जाएगा, तू अभी तो वैमानिकों की चर्चा सुन, अभी पहले करेंगे धीरे धीरे और बातें। वैमानिकः माने वैमानिकों की चर्चा करते हैं। कैसे है वैमानिक के? 2 भेद कहे मूल में, कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। कल्पोपन्नः कल्प में उत्पन्न होने वाले, कल्प कहते हैं स्वर्ग को। और कल्प शब्द का अर्थ ऐसा भी किया है कि जहां कल्पना की गई है, किसकी? इंद्र की, सामानिक की, त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष आदि, जहां कल्पना जहां की जावे वे कहलाते हैं कल्प। और कल्पातीत जहां इंद्र आदि ना होवे वो अवस्था है कल्पातीत। तो 16 स्वर्ग तक कल्प है और 16 स्वर्ग से ऊपर कल्पातीत है। तो कल्प और कल्पातीत ये 2 तरह के भेद वैमानिक देवों के देखे जाते हैं। और कैसे है ये? ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी माने कल्प नीचे है और कल्पातीत ऊपर है। जैसे हमने 2 भेद किए ना, कल्प और कल्पातीत, तो कोई व्यक्ति ये न समझे है कि लेफ्ट साइड में कल्प होगा और राइट साइड में कल्पातीत होगा। ऐसा नहीं है, ऊपरी ऊपरी, नीचे कल्प है और ऊपर कल्पातीत है, ऊपर ऊपर है। आगे देखिए 19 नंबर सूत्र, बहुत बड़ा सूत्र है, स्वर्गों के नाम आदि गिनाए हैं इसमें। सौधर्मेशान शांत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रारेश वानत, प्राणत रारणाच्युतियोर नवसु ग्रवेकेशु, विजय वैजयंत जयंता पराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौच्य। सिर्फ नाम नाम है, देखो बहुत सरल अर्थ है। फिर आगे बढ़ेंगे। सौधर्म पहला, फिर ईशान, एक ही मात्रा लग रही है ऊपर, ईशान। शांत कुमार तीसरा स्वर्ग, महेंद्र चौथा स्वर्ग, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर पांचवा छठवा, लांतव कापिष्ठ सातवां आठवां, शुक्र महाशुक्र
9वां 10वां, शतार सहस्त्रार 11वां 12वां। सहस्त्रार के बाद में सहस्त्रारेशु, फिर कहा आनत और प्राणत, ये 13वां 14वां। और आरण और अच्युत, ये है 15वां 16वां स्वर्ग। इनके बाद में कह रहे हैं नवसु माने 9 और ग्रैवेयकेशु माने ग्रैव्यक। यहां नवसु और ग्रैवेयकेशु कह करके टीकाकारों ने 9 ग्रैव्यक और 9 अनुदिशों की बात कही है। फिर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये सब 5 अनुत्तर कहलाते हैं। ये पांचों के नाम हैं। अनुत्तर है तो स्वर्ग ही, सर्वार सिद्धि है ना, ये 5 अनुत्तरों में 5 ही विमान है वो। एक का नाम विजय है, एक का वैजयंत है, एक का जयंत है, एक का अपराजित है, और सेंटर में जो विमान है वो सर्वार सिद्धि विमान है। स्वर्गों में सर्वोत्कृष्ट स्थिति है सर्वार सिद्धि की। सर्वार सिद्धि से ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। ये जो 16 स्वर्गाधिक की स्थिति कही है, इसमें बहुत मार्मिक बात कहना चाहते हैं 2 सूत्रों के माध्यम से। 20-21 नंबर का सूत्र है, बहुत मार्मिक बात कहना चाहते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। माने ऊपर ऊपर के स्वर्ग में ये चीजें जो इस सूत्र में कही है, ये कह रहे हैं अधिका। क्या कहा? अंतिम शब्द क्या है? अधिका। ये सब बढ़ता चला जाता है। स्थिति कहते हैं आयु को। ऊपर ऊपर के स्वर्ग में आयु ज्यादा है। प्रभाव, ऊपर ऊपर के स्वर्ग में देवों का प्रभाव भी ज्यादा है। सुख भी ज्यादा है। द्युति, तेज भी ज्यादा है। लेश्या विशुद्धि, लेश्याओं में भी निर्मलता है ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। फिर इंद्रिय और अवधि विषय, माने इंद्रियों का विषय भी ज्यादा है और अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक अधिक होता गया है। हाँ, 9 ग्रैव्यक के ऊपर जाने वाले सभी देव नियम से सम्यक दृष्टि क्या भावलिंगी संत ही होते हैं। एक भवतारी होता है सर्वात। देखो ऐसा है, हाँ बहुत सारे हैं। एक भवावतारी देवों की स्थिति बहुत है। बहुत सारे ऐसे देव हैं जिनके बारे में नियम ही है कि ये एक भवावतारी होते हैं। जैसे दक्षिणेंद्र, दक्षिण और उत्तर 2 तरह से इंद्र हैं। सौदर में इंद्र दक्षिण में है, ईशान इंद्र उत्तर में है। तो जो दक्षिण साइड वाले जो इंद्र हैं ये कहलाते हैं सौधर्म साइड वाले। ये सब इंद्र एक भवावतारी होते हैं। इनके चारों लोकपाल, वे भी एक भवावतारी होते हैं। लोकपाल कौन होते हैं जानते हैं आप? कुबेर, वरुण, यम और सोम, ये लोकपाल कहलाते हैं। अपन ने पंच कल्याणक कराया है यहाँ, और पंच कल्याणक में अपन ने कुबेर भी बनाया था। हम आपसे पूछते हैं कुबेर कौन सा इंद्र है? 16 स्वर्गों में तो नाम है नहीं। कुबेर क्या होते हैं? लोकपाल कहलाते हैं। ये इंद्र के लोकपाल है, लेकिन ये सब एक भवावतारी होते हैं। कुबेर भी एक भवावतारी है, एक अगले भव में मोक्ष जाने वाला है नियम से मनुष्य होकर के। इसी तरह से ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले लोकांतिक देव, इसी तरह से सौदर में इंद्र की इंद्राणी शची, वो सब एक भवावतारी है। इसी तरह से सर्वार सिद्धि के सभी देव, वो सब भी एक भवावतारी है। बहुत है इस तरह के नियम ही है इन सब के बारे में, जो अगले भव में माने देव अवस्था छूटकर मनुष्य होकर दीक्षा लेकर के मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। ये नियम से चरम शरीर ही होना चाहिए। हाँ, चरम शरीर ही होना। चलिए, ये सब बढ़ने की बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्गों में से आए हैं। जितने 24 तीर्थंकर हैं ये सभी स्वर्गों में से आए। तो वहाँ जो देव रहते हैं उनको मालूम रहता है कि ये चीज पता है, नीचे जाके पता होता है इस तरह का। और अंत के 6 महीने में तो सबको पता लग ही जाता है, क्योंकि अंत के 6 महीने में उनकी तो माला मुरझाने लगती है। इंद्र का आसन कंपायमान होकर के उसको अवधि ज्ञान से
उसे पता लगता है तो नगरी की रचना तैयार करता है। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगती है ना, हमारे ये पहुंचेंगे भाई वहां, इनकी व्यवस्था वहां जाकर के सारी। तीर्थंकर तो एक ही उम्र में नहीं हुआ है ना। तीर्थंकर गणधर भी शांतिनाथ भी साथ में थे शायद। शांतिनाथ स्वामी की पूजन की थी ना अभी अपन ने, तो सर्वार सिद्धि से आए थे, सर्वार सिद्धि से आए थे शांतिनाथ भगवान। चलिए ये देखो, मैं इन दोनों सूत्रों के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन और कुछ मार्मिक बात बतलाना चाहता हूं। ये जो 16 स्वर्ग हैं, ग्रैविक हैं, अनुदेश अनुत्तराधिक हैं, इनमें ये जो सूत्र अभी अपन ने पढ़ा है 20 नंबर का सूत्र, इन सब चीजों की तो वृद्धि 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 होती चली जाती है। ठीक है कि साहब सब बढ़ता ही बढ़ता है। अरे नहीं नहीं, कुछ ऐसा भी है कम होता है। बोले कम क्या होता है? वृद्धि माने बढ़ना, सुख, इंद्रियों का विषय है ना, स्थिति, प्रभाव, ये सब बढ़ता है। ये सब ही बढ़ता है साहब। शिष्य एकदम क्या बोला, अरे साहब सब चीजें बढ़ती बढ़ती रहती है। अरे नहीं नहीं, कुछ ऐसी भी है जो कम होती रहती है। बोले वो क्या है? बोले गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही ना, गति कम हो जाती है। माने ऊपर ऊपर के स्वर्ग में देव कम से कम चलते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं, जाना आना कम कर देते हैं। जैसे जैसे बड़े होते गए ना, शरीर भी हीन हो गया। हीना माने कम, माने हाइट कम है। स्वर्गों में, पहले दूसरे स्वर्गों में देवों की हाइट 7 हाथ की है, और ऊपर चलते चलते 1 हाथ की रही। हाँ, शरीर संरचना, तो शरीर भी कम और परिग्रह भी कम और अभिमान भी कम, ये सब कम कम होता चला गया। अब इन दोनों को सूत्रों को देखो जरा ध्यान से, दोनों सूत्रों को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या लगता है? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम होता जा रहा है, लेकिन सुख बढ़ता जा रहा है। बोलो कितना जबरदस्त सिद्धांत निकलता है कि परिग्रह से सुख नहीं है। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाते गए वैसे वैसे उनका परिग्रह वैभव कम होता गया और लेकिन सुख बढ़ता गया। इसका मतलब ज्यादा परिग्रह होने से ज्यादा सुखी होगा, ऐसा नहीं होगा। एक प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठता होगा कि यदि ऐसी बात है कि परिग्रह कम होता गया, तो हमने तो ऐसा सुना है देवगति के जीवों के दुखों की चर्चा करते हुए, सुनते हुए, कि वे अपने से ऊपर वालों का वैभव देख करके दुखी होते हैं। उनका ज्यादा वैभव देख करके दुखी होते। तो बोलो अब ज्यादा वैभव देख करके दुखी होते हैं तो ऊपर वालों का वैभव ज्यादा होना चाहिए ना। आप तो कह रहे हो कि कम होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं परिग्रह तो हीना, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, गति शरीर परिग्रह आदि सब हीन 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 होते चले जाते हैं। फिर क्या होगी स्थिति? अरे भाई ये गलत है ये बात। नीचे के स्वर्ग वाले देव ऊपर के स्वर्ग वालों का वैभव देख ही नहीं पाते, जा भी नहीं पाते और देख भी नहीं पाते। तो फिर दुखी कैसे होते हैं? अरे भैया ऊपर वालों का वैभव देख करके क्या दुखी होंगे, बराबर वालों को देख करके दुखी होता है व्यक्ति। मैं कहता हूं आप लोग वो अंबानी के वैभव को देख करके दुखी है कि पड़ोसी के वैभव को देख के दुखी है? तो प्रैक्टिकल सोचो आप थोड़ा सा। ओबामा के वैभव को देख के दुखी होंगे, उसके ठाट बाट को देख करके? ये नहीं, लेकिन पड़ोसी है, मामा जी हैं, चाचा जी हैं, भाई साहब हैं, इनके पास इतना कैसे है, उससे दुखी है। तो जो देव लोग दूसरों के वैभव को देख करके दुखी होते हैं, ये ऊपर वालों से कोई मतलब नहीं है। ये जो है ना हमारे लेवल पर, और इसमें इसका इतना है, ये इंद्र है, ये सामानिक है, इसकी पदवी, इसकी पोस्ट, इसका वैभव, इसका वर्चस्व, उनको देख देख करके वे दुखी होते हैं। ऐसा है स्वरूप। ख्याल में आई बात? मतलब इंद्रिय विषय बढ़ जाता है, परिग्रह कम हो जाता है। हाँ, तो इंद्रियों की सामर्थ्य, इंद्रियों की जो भोगने की सामर्थ्य, देखने की सामर्थ्य, सुनने की सामर्थ्य है, उसकी वृद्धि होती है। सामग्री कम है, एरिया भी लिमिटेड होता है। ऊपर ऊपर के स्वर्ग में जैसे मैंने कहा ना 32 लाख विमान होते हैं सौधर्म स्वर्ग में, तो ऊपर ऊपर चलते हुए कम 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 होते चले जाते हैं। अनुत्तरों तक जब हम पहुंचे तो 5 ही विमान रह गए वहां। सर्वार सिद्धि एक ही विमान है बस, संख्या लिमिटेड देव रहते हैं, बावलिंगी संत।
वो कौन सा स्वर्ग है? हमेशा आत्मा की बातों को वही सरवार सिद्धि है। सरवार सिद्धि है, 33 सागर की आयु होती है और सभी वहां आत्मा की ही चर्चा करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, समय भी बढ़ रहा है ना। पीत पद्म शुक्ललेश्या द्वित्री शेषेशु, बहुत सुंदर सूत्र कहा। ये सब इनमें जो लेश्याएं हैं वे लेश्याएं भी मंद मंद होती चली जाती है। पीत लेश्या है, पद्म लेश्या है और शुक्ल लेश्या है, ये शुभ लेश्याएं हैं। द्वि माने दो, दो युगल में, त्रि माने 3 युगल में, और शेषेशु माने बाकी सब युगलों में। माने पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेश्या, अलग अलग तरह भी इनके अंदर ऐसे विभाजन करके बतलाया गया है। और ऊपर के स्वर्गों में 2 युगलों के अंदर तो पीतलेश्या, फिर 3 युगलों में पद्मलेश्या, तो 2 और 3 5 युगल हो गए। 5 युगल का मतलब 10 स्वर्ग, और फिर उसके ऊपर द्वि त्रि फिर शेषेशु, माने शेष में सब में शुक्ललेश्या। हाँ ऊपर के सभी स्वर्गों में नियम से शुक्ल लेश्याई होती है। चलिए फिर प्रश्न पूछा, साहब आपने जो कल्प वल्प की जो बात कही थी, ये समझ में नहीं आई, ये कल्प कल्पाती, अरे इतना सा नहीं समझ में आया। प्राग ग्रेवे के भयकल्पा, प्राग माने पहले पहले, ग्रेवे के व्यय, ग्रेवेकों से पहले पहले तक कल्पा कल्प कहलाते हैं, माने 16 स्वर्ग तक। ग्रेवेकों के पहले पहले तक कल्पवासी देव कहलाते हैं। फिर कहा था हमने कल्पवासी, वैमानवासी। हाँ वही वैमानिक, वैमानिक और कल्पवासी एक ही है। कल्पवासियों का ही नाम है, दूसरा नाम वैमानिक। भवनवासी तो यहाँ पे किसका कहते हैं? क्या ये क्या कहते हैं? कौन सा? 23वें सूत्र के अंदर प्राग ग्रेवे के विकल्पा कहा है। प्राग माने पहले पहले, ग्रेवे के व्यय, ग्रेवेकों से पहले पहले तक स्वर्ग होते हैं, वो स्वर्ग कहलाते हैं। स्वर्ग कहो, वैमानिक देव कहो, कल्पवासी कहो, ये सब एक ही बात है। कल्पातीत, कल्पातीत माने कल्प से पार, कल्प से परे, ये कल्पातीत कहलाता है। देखिए आगे, ब्रह्म लोकालय। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आपने ये सब इतने सारे बतला दिए, इसमें कहीं लोकांतिक शब्द तो आया ही नहीं। और हमने एक बार पंचकल्याणक देखा था और उसमें लोकांतिक देव आए थे, लोकांतिक देव बनाए थे, बहुत सारे बच्चों ने अनुमोदना की थी। ये सब हमने देखा है साहब पंचकल्याणक में, और आपने जो स्वर्ग वर्ग का सारा इतना वर्णन कर दिया और इसमें कहीं लोकांतिक की बात ही नहीं आई। तो कहते हैं ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। हमने जो पीछे स्वर्गों के नाम बतलाए थे उसमें एक ब्रह्म शब्द आया था कि हाँ ब्रह्म तो आया था, तो ब्रह्म लोक में रहने वाले लोकांतिका, लोकांतिक होते। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, लोकांतिक देव ब्रह्म लोक में रहते हैं, ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। पता है इनको लोकांतिक क्यों कहते हैं? लोक अंत कहा, 5वां स्वर्ग जिस लेवल पर है उसमें बिल्कुल अंत में जाकर के, लोक के अंत में, ऐसे सेंटर में। लोक का अंत मतलब एक तो वो कहलाता है सिद्ध दशा, लोक का अंत कहलाता है, वो नहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में, चारों दिशाओं और चारों विदिशाओं के अंदर लोक का अंत। मतलब कुल मिलाकर के स्वर्ग में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, विमान मतलब बहुत दूर रहते हैं। ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि कहा जाता है इनको, लोकांतिक देवों को। ब्रह्मचारी होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, अगले भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, बहुत मंद कषाई मंद परिणामी होते हैं। तीर्थंकरों के गर्भ जन्मादि कल्याणकों में भी नहीं आते, गर्भ कल्याणक में, जन्म कल्याणक में और आगे भी नहीं, सिर्फ दीक्षा और वैराग्य के परिणामों की अनुमोदना करने के लिए आते। जब तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने वाले होते हैं, जब बाल तीर्थंकर, युवा तीर्थंकर जब दीक्षा लेने की भावना उनके मन में आती है तो तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं उनके वैराग्य के परिणामों की प्रशंसा करने के लिए।
इतने बहुत सरल परिणामी ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं ये सब, तप कल्याणक में आने वाले देव ऋषि भी कहते हैं इनको। ब्रह्मचर्य होते हैं इसलिए बच्चों को बनाते, हाँ इसीलिए पंच कल्याणकों में बच्चों को इसीलिए बनाते हैं कि ब्रह्मचारी होते हैं ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल। चलिए ये हो गया 24 नंबर सूत्र। 25 नंबर देखिए, इनके भेद बतलाए लोकांतिक देवों के भी। सारस्वतादित्य वन्नायरुण गर्दतोय तुषिता व्यावाधारिष्टाश्च। सारस्वतादित्य वन्नायरुण गर्दतोय तुषिता व्यावाधारिष्टाश्च। 8 भेद बतला दिए, नाम है सिर्फ इसमें। सारस्वत पहला, दूसरा आदित्य, फिर वन्नी, फिर अरुण, फिर गर्दतोय, फिर तुषित, फिर अव्यावाध और अरिष्ट। बस ये सब समान होते हैं, ये कोई छोटे बड़े नहीं होते और स्वतंत्र होते हैं। ये इंद्र के अधीन भी नहीं रहते, ये लोग सब अपने में मग्न रहते हैं, देव ऋषि कहलाते हैं। इंद्र की आज्ञा वगैरह भी इनके ऊपर नहीं चलती, कोई भी निर्देशन वगैरह भी नहीं चलता है इनके ऊपर। और ये 8 दिशाएं कही है, ईशान दिशा से प्रारंभ करो तो क्रम से ये 8 दिशाओं के अंदर रहते हैं। 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, 8 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में एक एक जाति के सारस्वत, आदित्य, वन्य, ये एक एक जाति के देव एक एक दिशा में रहते हैं, ऐसा इनका स्वरूप है। फिर कहा विजयादिशु द्विचर्मा। विजयादिशु द्विचर्मा माने विजय आदि जो है ना, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार सिद्धि, इनमें विजय आदि की बात कही है। सर्वार सिद्धि को छोड़कर द्विचर्मा माने उनको 2 मनुष्यों के जन्म होवे तो उनको निर्वाण की प्राप्ति होवे, ऐसी उनकी दशा है। सर्वार सिद्धि वाले तो एक भवावतारी होते हैं, लेकिन सर्वार सिद्धि के अलावा बाकी जो 4 विमान हैं वहां, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, वो सब भी उनमें से कोई एक भाव में चला जाए और कोई 2 भाव में चला जाए नहीं। लेकिन जो द्विचरम शब्द का जो प्रयोग किया है ना, ऐसा सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में इनके टीकाकारों ने प्रश्न उठाया कि साहब 2 तो बनता ही नहीं है, 2 कैसे बनेगा? तो कहा 3-4 तक भी संभव है, लेकिन मनुष्य के 2 ही भाव होंगे। इस अपेक्षा से उन्होंने द्विचर्मा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि देव से आए, मनुष्य बने, फिर मनुष्य बनकर के वापस देव हो गए और फिर वापस मनुष्य बने और फिर मोक्ष जाएं। तो इस तरह से भावों की चर्चा की है। चलिए फिर कहा कि ये सब देवों वेवों की बहुत सारी चर्चा हो गई, वो तिर्यंचों का लक्षण नहीं बतलाया था आपने। तिर्यंच कौन है? तो कहा औपपादिक मनुष्य शेषास तिर्यज्ञोने है। औपपादिकों को छोड़ दो। औपपादिक कौन थे? दूसरे अध्याय में आया था देव नारकाणाम उत्पाद है। तो औपपादिक कौन थे? देव और नारकी। तो औपपादिक और मनुष्य औपपादिकों को और मनुष्यों को छोड़कर शेष बाकी के बचे हुए जितने भी हैं तिर्यंच योनि, वो तिर्यंच योनि वाले होते हैं। ये तिर्यंचों की अवस्था है। फिर प्रश्न किया वापस, ये तो चलो तिर्यंच कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये वो मध्य लोक में ही रहते हैं, इतना तो मेरे को मालूम है। ये इन लोगों की देवों की आयु कितनी होती है? भवनवासियों की कितनी आयु होती है? ऐसा प्रश्न किया। तो उस प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने बहुत सुंदर एक अच्छी टेक्निकल शैली में कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मर्म भर दिया इन्होंने। 28 नंबर सूत्र, भवनवासी देवों की आयु बतलाइए, देखो कैसे है। भवनवास ये क्या? स्थिति कितनी? स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमिता। अर्थ लगाना पड़ेगा सूत्र का, तो मार्मिक है थोड़ी सी व्याख्या किस तरह से करते हैं। स्थिति है माने तो स्थिति, किस किस की स्थिति की बात करते हैं? असुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप और शेष। क्या कहा? वापस सुनो। भवनवासी देवों के 10 भेद थे। भवनवासी नो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वाता सरितो दधि दिक्कुमारा, 10 प्रकार कहे थे पीछे सूत्र में।
10 प्रकार के भवनवासी थे, व्यंतर 8 थे, बरोबर है। व्यंतर 8 थे, भवनवासी 10 थे। अब ये जो 10 प्रकार के भवनवासी, इनकी आयु बतला रहे हैं। सबसे पहले तो कहा असुर कुमार, फिर कहा नाग कुमार, फिर कहा सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार। बोले इन 4 की तो हम बतलाते हैं तुम्हारे को। और बाकी के बाद कौन से बच गए? 6। उन 6 के लिए शब्द दे दिया शेषाणाम, बाकी के बचे हुए। इनके कितनी कितनी है कि सागरोपम, सागर की आयु है सबसे पहले वाले की, 1 सागर की। उत्कृष्ट आयु की चर्चा चल रही है, 1 सागर। फिर दूसरे वाला क्या नाम था? दूसरे वाले का नाम क्या था? नाग कुमार। तो नाग कुमार का सागरोपम के बाद में लिया त्रिपल्योपम, 3 पल्ले, माने नाग कुमार जाति के 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु है। फिर नाग कुमार के बाद कौन था? सुपर्ण, फिर द्वीप और शेष। तो इनका अर्धहीन मिता, आधा आधा हीन करते जाना। इसका मतलब नाग कुमार जाति के हो गए 3 पल्ले, सुपर्ण कुमार के हो गए 2.5 पल्ले और द्वीप कुमार के हो गए 2 पल्ले, और बाकी के जितने 6 बच गए हैं उन सब की आयु हो गई 1.5 पल्ले। ऐसा अर्थ हुआ इसका। फिर कैसे अर्थ लगाते हैं सूत्रों में? असुर कुमार जाति के देव मैक्सिमम 1 सागर की आयु, नाग कुमार जाति के देव मैक्सिमम 3 पल्ले की आयु, सुपर्ण कुमार जाति के देव मैक्सिमम 2.5 पल्ले की आयु, द्वीप कुमार जाति के देव मैक्सिमम 2 पल्ले की आयु, और बाकी के जो 6 प्रकार के और भवनवासी बच गए हैं उनकी 1.5 पल्ले की आयु होती है। फिर कहा सर ये तो आपने भवनवासियों की बतला दी, और वो स्वर्गों में तो खूब खूब होती है, सागरों में। हाँ सागरों में ही होती है, स्वर्गों में तो साहब इनमें तो पल्लियों में बतला रहे हो, इनकी पल्लियों में है, उनकी सागरों में है। इनकी आगे देखो सूत्र, सौधर्म ईशान यो सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान में कितनी है? सागरोपमे माने 2 सागर, अधिके माने 2 सागर से अधिक। कुछ अधिक 2 सागर। कहां कहां? सौधर्म और ईशान, इन दोनों स्वर्गों में। फिर शांत कुमार महेंद्री हो सप्त। शांत कुमार और महेंद्र स्वर्ग में सप्त माने 7 सागर कही गई है। कुछ अधिक 7 सागर। ये कुछ अधिक क्यों लगाया है? ये घातायुष्क जीवों की अपेक्षा से ये बात कही जाती है। घातायुष्क मतलब जिस जीव ने अपनी आयु का घात किया हो, माने पहले तो उसने बड़े स्वर्ग की आयु बांध ली, उसने आयु बांध ली 16वें स्वर्ग की, उसने आयु बांध ली गिरवेगों की, बाद में परिणाम बिगड़ गए। तो परिणाम बिगड़ गए और गिर करके बोले 4थे स्वर्ग में जन्म लेगा। वह इतनी घटा ली उसने आयु, और दूसरे स्वर्ग में जन्म लेगा, तो आयु घटेगी ना उसकी। आयु का घात किया ना, तो जितना आयु का उसने घात किया है तो 4थे स्वर्ग में या दूसरे में, पहले में, 5वें में, 7वें में, 12वें तक जाएगा वो, किंतु कुछ बोनस मिल जाएगा उसको आयु में। वो बोनस क्या है कि थोड़ी सी ज्यादा हो गई। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर कही, तो अब कोई घातायुष्क जीव आया वहां तो 2 सागर से कुछ अधिक, ठीक है ना। ऐसे ही शांत कुमार और महेंद्र नाम का स्वर्ग है, उनमें कहा सप्त माने 7 सागर से कुछ अधिक आयु है। और फिर आगे वाला जो सूत्र दिया है ये बड़ा मार्मिक है, इसमें टेक्निकल दृष्टि से लगाना पड़ेगा, फिर कैसे कैसे लगेगी आयु। देखो 3-7-9-11 त्रयोदश पंचदश भिर्धिकानि तु। 3-7-9-11 त्रयोदश पंचदश भिर्धिकानि तु। इन सबको लगाओ। पहले तो अर्थ देख लो इनका। 3 माने 3, 7 माने 7, 9 माने 9, फिर 11 माने 11 है, फिर त्रयोदश माने 13 है, फिर पंचदश माने 15 है, भी अधिकानी तु उससे अधिक पिछले वाले से। ये सब में लगाते जाओ ऐसा। क्या मतलब? जैसे 4थे स्वर्ग तक तो बात कही थी 7 सागर की, फिर 4थे के बाद में 5वें 6ठे में क्या स्थिति है कि 3 बढ़ाओ, अधिकानी 3 बढ़ाओ मतलब 10 सागर होगा। फिर सप्त बढ़ाओ, किसमें? उसी 7 में, माने 14 सागर होगा। फिर 14 सागर
फिर उसके बाद में 9 बढ़ाओ 7 में, 7 तो कहा था 30 नंबर के सूत्र में, ठीक है ना, उसी में बढ़ाना है सबको। देखो तीसरे चौथे स्वर्ग में आयु है 7 सागर, पहले तो लिखो तीसरे चौथे में लिख दो 7 सागर। अब साइड में लिखो 3 7 9, फिर 9 के बाद में 11 13 और 15, ठीक है। अब कहा कि पहले दूसरे स्वर्ग में तो पहले बतलाई दी थी 2 सागर, फिर तीसरे चौथे स्वर्ग में 7 सागर। अब 5वें छठे में कितनी होगी, तो वो जो 3 आदि जो लिखा ना अपन ने, वो जोड़ते जाओ उनमें, 7 में 7 और 3 10 सागर, 7 और 3 10। कौन से स्वर्ग में, 5वें छठे में, 5वें छठे में 10 सागर हो गई। फिर 7वें 8वें में कितनी होगी, तो बोले 14 सागर, 7 जोड़ो 7 में 14 सागर। फिर और जोड़ो 16 कितने जोड़ने हैं, 9 जोड़ो तो 16 सागर। फिर उसके आगे वाले युगल में 18 सागर, उसके आगे वाले युगल में 20 सागर, और फिर उसके आगे वाले युगल में 15 जोड़ना है 7 में 22 सागर। माने 16वें स्वर्ग में मैक्सिमम आयु 22 सागर तक की होती है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। और कहते हैं आरणाच्युतात् ऊर्ध्वम, इनसे ऊपर क्या है, 16वें स्वर्ग से ऊपर, आरणाच्युतात् ऊर्ध्वम एकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थितौच्य। आरणाच्युतात्, आरण और अच्युत से ऊपर, वहां से आरणाच्युतात् ऊर्ध्वम ऊपर, एकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु, एक एक बढ़ाते जाओ 9 ग्रैवेकों में। माने पहले ग्रैवेक में 23 सागर, दूसरे ग्रैवेक में 24 सागर, तीसरे ग्रैवेक में 25 सागर, चौथे ग्रैवेक में 26 सागर, 5वें ग्रैवेक में 27 सागर, 6वें ग्रैवेक में 28 सागर, 7वें ग्रैवेक में 29 सागर, 8वें ग्रैवेक में 30 सागर और 9वें ग्रैवेक में 31 सागर। ये सबकी आयु है, उत्कृष्ट स्थिति। और फिर कहा उसके ऊपर नवसु ग्रैवेकों के ऊपर 9 अनुदिशों में और अनुत्तरों में 32 सागर, अनुदिशों के अंदर 32 सागर और अनुत्तरों में विजयादिशु और सर्वार्थ सिद्धौच्य 33 सागर। इनको अलग अलग क्यों किया विजयादि और सर्वार्थ सिद्धि को, इसलिए किया है कि विजयादि के अंदर जगन्य भी होती है और उत्कृष्ट भी होती है, विजय वैजयंत जयंत में अपराजित में, और सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट ही होती है, 33 सागर की ही। ये बतलाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग किया है। फिर कहा साहब ये तो आपने उत्कृष्ट आयु बतलाई है, जगन्य कितनी होती है, जगन्य तो बतलाई नहीं आपने, मिनिमम कितनी आयु होगी। तो कहा अपरा पल्योपम अधिकम। अपरा, परा कहते हैं उत्कृष्ट को और अपरा कहते हैं जगन्य को। तो अपरा पल्योपम अधिकम, पल्य से कुछ अधिक होती है, पल्योपम पल्य से कुछ अधिक है, एक पल्ले से कुछ अधिक की जगन्य आयु है सौधर्म आदि स्वर्गों में, सौधर्म ईशान में। माने कोई सौधर्म ईशान में जाकर के जन्म लेगा पहले दूसरे स्वर्ग में, तो मिनिमम एक पल्ले की आयु तो होगी, पल्ले से कुछ अधिक आयु, इससे कम नहीं हो सकती स्वर्गों में। आपने ऐसा सुना होगा मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है, वो आगे कहेंगे। अभी तो किसकी बात कर रहे हैं, स्वर्गों की, वैमानिक देवों की बात कर रहे हैं, वहां की आयु पल्ले बराबर ही होती है मिनिमम। और परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, और इससे ऊपर क्या होगा, पूर्व वाले की जितनी उत्कृष्ट थी वो आगे वाले की जगन्य होती चली जाएगी। नहीं, जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में जगन्य तो इन्होंने बतला दी एक पल्ले, और उत्कृष्ट बतला दी थी 2 सागर। सौधर्म ईशानियों सागरोपमे, सौधर्म और ईशान में सागरोपम की कही थी, 2 सागर की कही थी, सागरोपमे द्वितीय का प्रयोग था, इसलिए 2 सागर लगाना, वहां 2 सागर कही थी। अब तीसरे चौथे स्वर्ग में कितनी कही, बोले 7 सागर। बोले वो तो उत्कृष्ट थी, जगन्य कितनी, कि 2 लगाना, नीचे वाली जो थी ना, नीचे वाले की जो मैक्सिमम होगी वो ऊपर वाले की मिनिमम होगी।
बस इस सिस्टम से लगाते चले जाना। ये तो अब लाइन से सबकी आयु लिखो तो फिर ख्याल में आएगा कि ये फिर जगन्य जगन्य लगाते जाओ उसमें ऐसा। फिर कहा अच्छा ऐसी स्थिति बनती है, तो आपने नरकों की भी जो आयु बतलाई थी वहां भी ऐसा ही होता है क्या? कल आपने बतलाया था महाराज नरकों के बारे में कि हाँ नारका नाम चे द्वितीय दिशु, नरकों में भी दूसरे आदि नरकों में लगा लेना इसी तरह से जगन्य जगन्य होगी। पहले नरक की जो उत्कृष्ट थी वो दूसरे नरक की जगन्य थी, दूसरे की जो उत्कृष्ट थी वो तीसरे की जगन्य थी, तीसरे की जो उत्कृष्ट थी वो चौथे की जगन्य थी। ठीक है ना? नरकों में भी लगा लिया। बोले फिर प्रश्न किया कि साहब ये आपने जगन्य जगन्य तो बतला दी नरकों में, दूसरे तीसरे की तो समझ में आ गई, लेकिन पहले की जगन्य कितनी होती है? भाई पहले से पहले तो कोई है ही नहीं ना जो उत्कृष्ट होगा तो उसको जगन्य मान लेवे, तो फर्स्ट वाले की जगन्य कितनी होगी? तो आगे सूत्र दिया 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। 10 वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष सहस्राणी माने 10,000 वर्ष प्रथमायाम माने पहले नरक में मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है। ख्याल में आ गई? पहले नरक में हो गई 10,000 वर्ष। फिर कहा और भवनवासी वगैरह में? बोले भवनेषु च, और भवनवासियों में भी 10,000 ही होती है मिनिमम, क्योंकि अभी जो भवनवासियों के 10 भेदों की आयु बतलाई थी पिछले सूत्रों में वो तो उत्कृष्ट बतलाई थी। मिनिमम कितनी होती है भवनवासियों में? बोले 10,000 वर्ष। व्यंतराणाम च, और व्यंतरों में भी 10,000 वर्ष। भवनवासियों में मिनिमम 10,000 वर्ष, व्यंतरों में मिनिमम 10,000 वर्ष। ठीक है? तो इस भवनवासी और व्यंतरों की अपेक्षा से है वो बात। अच्छा व्यंतरों में उत्कृष्ट नहीं बतलाई आपने, भवनवासियों की उत्कृष्ट तो हो गई और वैमानिकों की भी उत्कृष्ट हो गई। व्यंतरों में मैक्सिमम कितनी है? भवनवासी का तो ध्यान है ना आपको, असुर कुमार की 1 सागर, फिर नाग कुमार की 3 पल्ले, फिर आधा आधा पल्ले घटाते चले गए थे, वो तो उत्कृष्ट थी। तो मिनिमम कितनी थी? बोले मिनिमम कह दिया व्यंतराणाम चे कह करके पीछे भवनेषु चे कह करके 10,000 वर्ष, व्यंतराणाम चे कह करके व्यंतरों में भी 10,000 वर्ष। व्यंतरों की उत्कृष्ट कितनी है? और परापल्योपम अधिकम। व्यंतरों में कोई उत्पन्न होता है तो सागरों तक नहीं जीता, ज्यादा से ज्यादा पल्ले तक ही जिएगा। व्यंतरों में मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम पल्ले, पल्योपम अधिकम, पल्ले मात्र की ही आयु है उसकी मैक्सिमम। पल्ले कितना होता है ये नहीं मालूम आपको? पल्ले कल तो बतलाया था मैंने, वो गड्ढा किया था एक। हाँ बहुत बड़ी है तो कोई कम थोड़ी है। मिनिमम 10,000 वर्ष है तो मैक्सिमम 1 पल्ले है। पल्ले के लिए वही गड्ढा करना पड़ेगा। वो तो सागर था। अरे सागर तो बहुत बाद में था, वो जो पहले असंख्यात वर्ष हो गए थे जिसमें गड्ढा करके 100 साल में एक बाल निकालकर वो व्यवहार पल्ले, ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्ले का एक उद्धार पल्ले, असंख्यात उद्धार पल्ले का जो एक पल्ले था आधा पल्ले, वो है पल्ले। असंख्यात वर्षों की आयु है कुल मिला के, इतना समझ लो, है ना? बहुत लंबी आयु है कुल मिला करके। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु होगी 1 पल्ले। फिर कहा ज्योतिष देवों का तो कुछ भी नहीं बतलाया साहब आपने, जगन्य भी नहीं बतलाया और उत्कृष्ट भी नहीं बतलाया। ज्योतिष देवों की आयु कितनी होती है? तो कहा ज्योतिष का नाम च, ज्योतिषियों की भी इतनी होती है उत्कृष्ट। जो कहा ना नहीं उत्कृष्ट की बात, परापल्योपम अधिकम, उत्कृष्ट की बात चल रही थी। परापल्योपम अधिकम, उत्कृष्ट आयु पल्ले बराबर होती है। और ज्योतिषियों की, बोले ज्योतिषियों की भी इतनी होती है, माने पल्ले बराबर ही होती है। व्यंतर और ज्योतिष दोनों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की है। ज्योतिषियों की जगन्य तो 10,000 वर्ष होती होगी। बोले नहीं, नारकाणाम चे कही थी, ठीक है ना? फिर भवनेषु चे और व्यंतराणाम चे, उनकी तो 10,000 वर्ष कही थी। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम कह करके नारकियों की 10,000 वर्ष कही, भवनेषु चे कह करके भवनवासियों की मिनिमम 10,000 कही, व्यंतराणाम चे कह करके व्यंतरों की 10,000 कही। लेकिन ज्योतिषियों की मिनिमम 10,000 नहीं होती, उससे ज्यादा होती है। बोले कितनी? तदष्ट भागो अपराह,
माने एक पल्ले का 8वां भाग मिनिमम आयु होती है ज्योतिष देवों की। किसी देव ने ज्योतिषियों में जन्म लिया तो मिनिमम पल्ले के 8वें भाग तक वो अपनी आयु को भोगेगा। अच्छा, तो ये सबकी आयु पूरी हो गई। फिर कहा साहब लोकांतिक देवों की आयु क्या, उनकी कितनी होती है? तो लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम। लोकांतिका नाम, लोकांतिक देवों के अष्टौ, अष्टौ मतलब 8, सागरोपमाणि सागरोपम सर्वेशाम सभी के, जितने लोकांतिक देव होते हैं उनके जगन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं होता। समस्त लोकांतिक देवों की आयु 8 सागर की ही होती है। इस तरह से ये अपने 4th अध्याय में देवगति के जीवों की चर्चा करते हुए बहुत बातें पूरी हो गई। फिर आचार्य देव ने आगे अजीव तत्व का वर्णन बतलाने की बात कही। सो नेक्स्ट डे चर्चा की जाएगी। और अभी ये 4थे दिन देवगति की चर्चा करते हुए एक प्रकार से जीव तत्व का वर्णन करने वाली चर्चा 4थे अध्याय तक समाप्त हो गई। इस तरह इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 4थोऽध्याय है। शेष 5वें अध्याय की चर्चा कल करेंगे। तो उमा स्वामी आचार्य की, महावीर भगवान की